नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत से दादी माँ पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं। ये आपकी पाठ्यपुस्तक का ही चित्र है। पाठ का सार। बच्चों, पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम पाठ का सार और जो प्रश्नोत्तर है उन्हें करेंगे। दादी माँ कहानी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। दादी माँ पाठ के लेखक और उसकी दादी के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंध की कहानी है। दादी माँ जो पाठ है वो क्या है? लेखक की दादी और लेखक के बीच में जो आत्मीय संबंध था उसकी कहानी है। और इस पाठ में क्या है, लेखक ने अपने जीवन की वास्तविक घटनाएं बताई हैं जो उसके साथ घटी थी। लेखक अपनी दादी के बारे में बताता है। लेखक कहता है कि दादी माँ ममता, स्नेह, दया की मूर्ति थी। लेखक की यह कहानी उनकी दादी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण की कहानी है। दादी माँ लेखक के परिवार के हर कठिन दौर में उनके साथ छाया के समान रहती थी। उन्होंने कठिन समय में बहुत धैर्य के साथ परिस्थिति को संभाला था। उनकी ममता की छाया के नीचे लेखक को कभी दुख का अनुभव नहीं हुआ था। वह कितना बीमार रहता था, परंतु दादी माँ उसके साथ रहती थी और उसकी देखभाल करती थी। यहाँ पर जो है आपको पाठ के मुख्य बिंदु जो है दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। दादी माँ का प्रेमिल और स्नेही स्पर्श लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक अपनी दादी माँ से बहुत अधिक प्रेम करता था। दादी माँ के निधन के पश्चात लेखक बहुत उदास होता है। लेखक अपने मित्रों की दो तरह की बातों से दुखी होते हैं और उन्हें अपनी दादी माँ की याद आ जाती है। यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। गांव में चारों तरफ एक विशेष गंध वाला पानी भरा है। लेखक को बरसात के दिनों में गंध भरे जल में कूदना अच्छा लगता था, जिससे एक बार उसे बुखार आ गया। उसमें नहाना लेखक को बहुत अच्छा लगता था। वे खूब नहाते हैं और उन्हें बुखार आ जाता है। दो रजाइयाँ ओढ़ने के बाद भी रात को 12 बजे बुखार उतरा। दादी माँ को गांवों में मिलने वाली 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। माने क्या है, उस समय लोग जो है घरेलू इलाज किया करते थे। घरेलू जो भी जड़ी बूटियां हैं उन सबको जो है बीमारी में प्रयोग करते थे। तो दादी माँ को अनेक दवाइयों के नाम जो है याद थे। अतः जब भी कोई गांव में बीमार होता है तो दादी वहां पहुंच जाती हैं और यही बातें करती, माने वो उनको समझाती हैं कि इस बीमारी में वो कौन सी दवाई का प्रयोग करें। वे सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं। उन्हें गंदगी बिल्कुल नापसंद थी। उस समय उसे बीमार पड़ना भी अच्छा लगता था। उस समय किसे भी, माने यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर लेखक की बात की जा रही है कि उसको अच्छा लगता था। अच्छा लगता था, कारण क्या था कि दादी माँ जो है उसकी खूब सेवा करती थी। बीमारी में उसे दिन भर नींबू और साबु मिलता था, परंतु इस बार उसे जो बुखार चढ़ा था वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसकी दादी उसके माथे पर कोई अदृश्य शक्तिधारी चबूतरे की मिट्टी लगाती थी और वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करती थी। दिन में दादी बार बार उसे छू छू कर बुखार का पता लगाती थी। माने दादी माँ को उसकी इतनी चिंता होती थी कि वो लेखक को बार बार जाकर देखती थी कि वो माने ठीक हुआ या नहीं हुआ, उसका बुखार उतरा या नहीं उतरा। उसकी चारपाई के पास बैठती, अनेक प्रकार की जानकारी लेती। अब यहाँ पे आगे का बताया जा रहा है कि लेखक अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने बहुत से सुख दुख देखे थे, किंतु जरा सी कठिनाई पड़ते ही उनका मन अनमना सा हो जाता था। अनमना माने उदास हो जाना। मित्र उसके आगे तो माने उसके सामने तो ये दिखाते कि वो उसके साथ है, लेकिन पीठ पीछे वो उसको जो है बहुत उसका जो है मजाक उड़ाते थे, उसको कमजोर कह के उसको चिढ़ाते थे। लेखक आज भी बीमार पड़ता है, परंतु मेस महाराज अपनी इच्छा अनुसार देखभाल करता है। डॉक्टर की शक्ल देखते ही अब उसका बुखार भाग जाता है। लेखक कह रहा है कि वो अभी भी बीमार पड़ता है, लेकिन उसको जो है जैसी सेवा दादी माँ उसकी करती थी वो सेवा उसको नहीं मिलती थी और डॉक्टर को देखते ही उसका बुखार जो है भाग जाता है। अब लेखक का बीमार पड़ने को मन नहीं करता था।
अब क्या है, लेखक बीमार पड़ने का उसका मन नहीं करता था और लेखक को अपनी दादी माँ की बहुत याद आती है। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की मूर्ति थी। एक दिन दादी, ये एक और घटना यहाँ पे बताई गई है, रामी की चाची की घटना जो है कि दादी एक दिन दोपहर में रामी की चाची को बहुत डांट रही थी। रामी की चाची ने पहले पैसे वापस नहीं किए थे और दोबारा पैसे मांगने आ गई थी। वह दादी माँ के आगे गिड़गिड़ा रही थी कि बेटी की शादी के बाद वह सब दे देगी। लेखक ने दादी को पैसे दे देने को कहा, परंतु दादी ने उसे भी डांटा। कई दिन बाद लेखक को पता चला कि उसकी दादी माँ ने जो है रामी की चाची का पिछला कर्जा भी माफ़ कर दिया और उसकी बेटी की शादी के लिए 10 रुपये भी दिए। यहाँ पर जो है दादी माँ का जो दयालु स्वभाव है वो पता लगता है। उनको मालूम था कि रामी की चाची जो है वो गरीब है। उन्होंने उसका कर्जा भी माफ़ किया और उसके साथ साथ उसको पैसे भी दिए। अब यहाँ पे एक घटना यहाँ पे दी जा रही है, देखिए। लेखक के किशन भैया की शादी थी। अब यहाँ पे किशन भैया की शादी का यहाँ पे बताया जा रहा है और लेखक को बुखार आ रहा था, इसलिए वह बारात में नहीं गया। दादी माँ ने लेखक को उसके पास ही चारपाई पर सुला दिया। घर में औरतें विवाह की रात को अभिनय करती हैं, एक प्रथा है। उसके मामा का लड़का राघव देर से पहुंचने के कारण बारात में जाने से रह गया। औरतों ने एतराज़ किया कि इस समय यहाँ पर लड़के का काम नहीं है, क्योंकि उस समय इसमें क्या होता है कि केवल स्त्रियाँ, जो घर की स्त्रियाँ हैं, इस यहाँ पर जो ये चलता है, इसमें नाटक वगैरह भी होता है, तो इसमें घर की स्त्रियाँ ही रहती हैं। लेकिन दादी माँ ने कहा कि छोटे लड़के और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं होता। लेखक के किशन भैया की शादी में वो बहुत उत्साहित रही। घर में सारे काम ठीक ठाक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इसका वो बहुत ध्यान रखती थी। अब यहाँ पे एक घटना और दी जा रही है, देखिए आप लोग, ये आपके पाठ में है। मैंने इस वीडियो में केवल मुख्य बिंदु लिए हैं। धन्नो द्वारा उधार का पैसा समय पर न चुकाने पर उसे बहुत डांटती है, दादी उसको बहुत डांटती है, लेकिन अंत में वो धन्नो को दिया हुआ सारा का सारा कर्ज माफ़ कर देती है और उसे पैसे भी देती है और कहती है, जैसी तुम्हारी बेटी वैसी ही मेरी बेटी, 10-5 रुपए के लिए जग हंसाई ना हो। दादी माँ ने अपने जीवन में बहुत सुख दुख देखे थे। दादा की अचानक मृत्यु से वे उदास रहने लगी थी। उनकी मृत्यु पर पिताजी और दादी माँ को उनका शुभचिंतक बताने वालों की कमी नहीं थी और इन्हीं शुभचिंतकों के कारण घर की स्थिति बिगड़ गई थी। दादी माँ के मना करने पर भी दादाजी के श्राद्ध पर पिताजी ने बहुत खर्च किया। घर का उधार बहुत बढ़ गया था। एक दिन दादी माघ की सर्दी में गीली धोती पहने कमरे में संदूक पर बत्ती जलाए बैठी थी। लेखक उनके पास जाकर बैठ गया। उसने दादी माँ से उनके रोने का कारण पूछा। दादी माँ ने उसे टाल दिया। अगली सुबह लेखक ने देखा कि उसके पिताजी और किशन भैया दुखी मन से कुछ सोच रहे थे। उन्हें कहीं से भी उधार नहीं मिल रहा था। उस समय दादी माँ ने पिताजी को दिलासा दिया कि उनके रहते चिंता मत करो और उन्होंने पिताजी को अपने सोने के कंगन दे दिए। अभी लेखक के हाथ में किशन भैया का पत्र है जिसमें लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। लेखक को इस समाचार पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी दादी माँ आज उसके साथ नहीं थी, परंतु उनकी यादें लेखक के साथ हमेशा रहती हैं। दादी माँ की मृत्यु के बाद भी वह दादी माँ को कभी भुला नहीं पाया था। लेखक ने अपनी दादी माँ के लाड़ प्यार, किशन भैया की शादी के रत जगह की घटना व लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उसकी देखरेख, पिताजी व धन्नो की चाची की मदद आदि के उदाहरण से दादी माँ के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पाठ के आपके मूल बिंदु हैं। दादी माँ कहानी एक आदर्श माँ की कहानी है जो अत्यंत उदार, ममतालु, परोपकारी व कर्तव्यनिष्ठ है। दूसरा इसमें क्या है, पूरे पाठ में आपने देखा होगा ग्रामीण जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। तो पाठ में ग्रामीण संस्कृति, संस्कार, लोकगीत, खेलकूद तथा ग्रामीणों के परोपकारी भावना पर भी प्रकाश डाला है। और तीसरा बिंदु है, इस कहानी के माध्यम से बड़ों के महत्व को उजागर किया गया है। लेखक की दादी ममता, स्नेह और दया की प्रतिमूर्ति थी। लेखक की दादी परिवार के हर मुश्किल दौर में छाया की तरह परिवार के साथ रहती थी। उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया।
इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन की यादों एवं अपनी दादी माँ के स्नेहिल एवं आकर्षक व्यक्तित्व का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। बच्चों यहाँ पे प्रश्न अभ्यास है, तो प्रश्न दिए गए हैं, मैं इन्हें पढ़ रही हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ मित्रों की याद आती है, किशन भैया की शादी, गाँव में बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना याद आती है। दूसरा प्रश्न देखिए, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और पहले का उधार लिया हुआ रुपया भी कोई नहीं दे रहा था। माने इतने शुभचिंतक थे जिन्होंने पहले रुपये उधार लिए थे, उन्होंने उधार रुपए भी नहीं लौटाए। अब यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो दादी माँ के स्वभाव का जो है दयालु है, उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने में भी पीछे नहीं हटती। रामी चाची के उधार न चुकाने पर दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती है। फिर घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण दादी माँ ने दादाजी द्वारा पहनाया गया कंगन भी अपने बच्चों को दे दिया ताकि वो जो है कर्जा चुका सके। अब यहाँ पे कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहला है, दादी माँ पाठ की विधा और लेखक का नाम लिखिए। विधा से माने क्या हुआ, जैसे दादी माँ पाठ की विधा कहानी है, विधा माने स्टाइल, रचना जो है क्या है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, एकांकी है, क्या है। तो यहाँ पे दादी माँ का जो है वो कहानी विधा है और लेखक शिव प्रसाद सिंह है। आप लोग दादी माँ की विधा ध्यान जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कहानी है। दूसरा है, गांव के लड़के झाग भरे जलाशयों में किस महीने में खेलते थे। क्वार के महीने में खेलते थे। गांव के लड़के जो है झाग भरे जलाशयों में क्वार के महीने में खेलते थे। दादी माँ ज्वर का अनुमान कैसे लगाती थी। दादी माँ छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती थी क्योंकि तब जो है थर्मामीटर वगैरह नहीं थे और गांव में जो है छूकर या हाथ से जो है स्पर्श करके ही जो है ज्वर का अनुमान लगाया जाता है। दादी माँ कौन से जल से नहाकर आई थी। दादी माँ जलाशय के झाग भरे जल से नहाकर आई थी। इसके आगे के प्रश्न देखिए, ये सारे जो है अतिरिक्त प्रश्न है। दादी माँ बीमार लेखक के लिए क्या लेकर आई थी। दादी माँ बीमार लेखक के लिए अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी लाई थी। माने ये ग्रामीण मान्यता है, गांव में मान्यता होती है कोई बीमार हुआ तो किसी मंदिर से कुछ ले आए, प्रसाद ले आए, नहीं फूल ले आए, वो जो है माथे पे छुआ दिया, ऐसे मानता है कि वो जो है ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए, बरबस लेखक की आंखों के सामने किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ पर दादी माँ की बात हो रही है कि दादी माँ की छाया जो है लेखक को हर समय जो है उसके आंखों के सामने नाचती रहती है। फिर है, लड़के ब्रह्मा का रूप होते हैं। दादी माँ के इस कथन का क्या तात्पर्य है। लड़के ब्रह्मा का रूप होते हैं, इस कथन का तात्पर्य है कि वे छोटे होते हैं, अबोध होते हैं और उनका मन जो है साफ होता है। माने उनसे जो है शर्म करने की जो है जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, वो नासमझ हैं। लेखक झाग भरे जलाशयों में खेलने का अधिक मजा क्यों नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया, कारण है कि वो बीमार हो गया, इस कारण जो है वो उसमें ज़्यादा खेल नहीं पाया। लेखक के मित्र लेखक को क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। लेखक के मित्र लेखक को कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। प्रतिकूलता माने विरोधी स्वभाव, माने जरा सा भी जो है माने अनुकूल, प्रतिकूल का जो है विलोम है अनुकूल, जरा सा भी विरोधी वातावरण पा लिया तो वो उससे घबरा जाता था। दादी माँ का व्यवहार कैसा था। दादी माँ बाहर से कठोर और अंदर से कोमल स्वभाव की थी। वे स्नेह, ममता और त्याग की मूर्ति थी। वे हमेशा दूसरों की मदद कर रही थी।
दादी माँ किस पर और क्यों बिगड़ रही थी? दादी माँ रामी की चाची पर बिगड़ रही थी क्योंकि रामी की चाची ने जो कर्ज दादी माँ से लिया था, ना तो वह उसका सूद दे पा रही थी और ना ही उसका मूल। सूद माने ब्याज। दादी माँ को बीमारियों के उपचार के संबंध में क्या जानकारी थी? ये अभी आपको हमने उसमें जब सार बताया तो सार के समय में ही बताया है कि दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। भूत से लेके मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान वह विश्वास के साथ सुनाती थी। माहवारी और विषुचिका के दिनों में वह साफ सफाई का खास ध्यान रखती थी। दादी माँ के लिए दादाजी द्वारा दिए गए कंगन का क्या महत्व था? दादी माँ को वह कंगन दादाजी ने पहनाए थे और उनकी भावनाएं उस कंगन से जुड़ी थी। वह कंगन उनके वंश की निशानी थे, इसीलिए वह उसे सहज कर रखती आई थी। लेखक किन बातों को याद नहीं करना चाहता? लेखक अपनी दादी माँ के अपने पास न होने की बात याद करके निराश हो जाता है, वह भावुक हो जाता है। लेखक के मित्र उसकी इस कमजोरी का मजाक उड़ाते थे। बच्चों, ये सारे जो जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर वो सब अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो आप इन्हें जो है सुन लीजिएगा। लेखक के मित्र उसका मजाक क्यों उड़ाते थे? लेखक के मित्र उसका मजाक इसलिए उड़ाते थे क्योंकि जरा सी कठिनाई पड़ने में ही लेखक को गांव, घर और परिवार की याद आने लगती थी। लेखक को हल्की बीमारी क्यों अच्छी लगती थी? आपको जिस समय सार बताया ना कि वो बीमार पड़ना चाहता था, कारण क्या? उसको सागू और जो है नींबू जो है मिलता था खाने के लिए, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगता था। दादी माँ कभी कभी उदास क्यों हो जाती थी? दादाजी की मृत्यु व कपटी मित्रों के षड्यंत्रों के कारण, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण दादी माँ कभी कभी निराश हो जाती थी, क्योंकि क्या है, लोगों ने उसे बहुत धोखा दिया। ये शब्दार्थ हैं, इन्हें आप ध्यान से देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। अफसोस, पछताना, हुड़क, चाहत, ज्वर, बुखार, सन, झूठ, शीतलता, ठंडक, लेप, मलहम, अनुमान, अंदाजा, हांडी एक तरह का बर्तन है, किस्म, प्रकार, विषुचिका, छूत की बीमारी, वो जो इन्फेक्शन वगैरह होता है उससे, गुड़, गन्ने के रस से तैयार मीठा खाद्य पदार्थ, मिश्रित, मिला हुआ, शहद, मधु, तिताई, तीखापन, नाड़ी, नब्ज, उत्साह, आनंद, जोश, आनंद, खुशी, कार परोजन, काम धंधा, अनुपस्थिति, गैर हाजिर, विलंब, देर, निकसार, निकलने का रास्ता, दुबकी, सहम, सूद, ब्याज। तो ये आगे के शब्दार्थ भी हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ हैं जो आपको कक्षा में करनी होंगी। कक्षा गतिविधियाँ हैं, तो ये आप तैयार करके रखेंगे। जैसे पहली है, घर पर होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं। आप लोगों ने अपने घर में कभी कोई उत्साह समारोह वगैरह में भाग लिया होगा, तो सभी ने लिया होगा कहीं ना कहीं। तो उस समय जो है आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पर किसी का उत्तर एक नहीं होगा, सबके अलग अलग अनुभव होंगे। तो आपको जो है यहाँ पर उत्सव और समारोह में आप लोग क्या करते हैं वो लिखिएगा। और दूसरा है आपका, अपनी दादी माँ का चित्र लगाकर उनके बारे में संस्मरण लिखिए। आप अपनी दादी माँ का चित्र लगाएंगे और उनके बारे में आप क्या आपको अच्छा लगता है दादी माँ के बारे में आप लिखेंगे। और ये पाठ जो है यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।